इंदौर शहर के चटर्जी ऑर्केस्ट्रा की प्रदेश और देश में धूम रही है। चटर्जी ऑर्केस्ट्रा को इस मुकाम पर पहुंचाने में संस्थापक प्रभात चटर्जी की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। अकॉर्डियन की सुमधुर धुनों से प्रभात चटर्जी ने संगीत प्रेमियों के दिलों में अलग पहचान बनाई थी। लेकिन इन दिनों प्रभात दुख भरा जीवन जी रहे हैं। ना तो उनकी देखभाल करने वाला कोई है और न ही उन्हें भोजन देने वाला। इस समय वो योजना क्रमांक 144 स्थित राजीव आवास विहार के कमरे में रह रहे हैं। 3 महीने हो गए और बेचारे को कोई नहलाना नहीं धुलाना नहीं। अब खाना भी दे जाए, सुबह से दे जाए, क्या चाय देता था कि खाई रोटी देता था, भगवान जाने भाई, हमने तो कोई देखा नहीं। वो उनका भैया है दुबला पतला। अब हम तो पहचानते नहीं भैया है कि क्या मालूम, को बोले कि मेरा भैया है, कोई बोले छोरा है। अब हमको तो इतना पता नहीं था। उसने उसका कोई ध्यान भी नहीं रखे। हाँ करते थे, घर में गाया करते थे अकेले। अब उनके पास कौन जाए, वो भैया आते थे खाली बस वो देख के चला जाता। हमने बोला कि भैया इसके पास कोई रख दो, नहलाए धुलाए खाना दे उसको। तो बोले कि वो तो हम सब कर देंगे। वो यहाँ बैठे तो बेनूज को आवाज लगाता था, बेनू दीदी बेनू दीदी। तो बेनू दीदी देती थी, खाना देती थी, चाय देती थी। गंदगी से भरे कमरे में रहने को मजबूर प्रभात की खबर जब मीडिया में छपी तो इंदौर कलेक्टर ने संवेदनशीलता दिखाते हुए प्रभात के पुनर्वास के निर्देश सामाजिक न्याय विभाग को दिए। कलेक्टर के निर्देश मिलने के बाद मंगलवार को सामाजिक न्याय विभाग की संयुक्त संचालक सुचिता तिर्की प्रभात चटर्जी के निवास पर पहुंची। काफी समझाइश के बाद प्रभात सामाजिक न्याय विभाग की टीम के साथ जाने को तैयार हुए। विभाग की संयुक्त संचालक सुचिता ने बताया कि पहले उनका इलाज कराया जाएगा, उसके बाद यदि उनकी सहमति होगी तो उन्हें वृद्धाश्रम में रखा जाएगा। ये हम प्रभात चटर्जी को लेने आए हैं यहाँ से, उनकी इच्छा जान के अगर वो जहाँ जाना चाहता है उसी के अनुसार ही उसको पुनर्वास करेंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल मैं इनको ले जा रही हूँ मैं अपने भिक्षुक केंद्र में। वहाँ इनको नहला धुला करके और कपड़े वपड़े चेंज करके वहीं पे हमारा आस्था जो वृद्धाश्रम है वहाँ डॉक्टर हमारे हड्डी के परमानेंट रहते हैं। उनसे उनकी चेकअप करवा करके उनकी सलाह के अनुसार उसको हम लोग अस्पताल में ले जाएंगे और अस्पताल में डॉक्टरों के जो निर्देश रहेगा उसके आधार पे उनकी इलाज करवाएंगे। उसके आधार पे कलेक्टर सर ने मुझे व्हाट्सएप किए थे और बोले थे कि जाकर के एक बार उनसे मिल लो और उनकी जो इच्छाएं हैं उस इच्छा को जान लो और उसके कहे अनुसार उसको पुनर्वास करो या तो अपने पास रखो, क्योंकि हमारे पास वृद्धाश्रम इन्हीं लोगों के लिए हम लोग काम करते हैं। कलेक्टर सर के महोदय के द्वारा ही मुझे पता चला कि ये पहले अच्छे कलाकारों में यहाँ पे जाने जाते थे और उनके साथ वाले शायद अभी नहीं रहे हैं कई लोग और ऐसे ही ये अकेला रह गए हैं। तो इस तरह से खबर आया था तो उसके आधार पर ही मैं यहाँ आई हूँ। प्रभात चटर्जी की इच्छा है फिर संगीत की महफिल सजे, फिर ऑर्केस्ट्रा आबाद हो, लेकिन इस बार वो मंच पर प्रस्तुति देने के बजाय टाई कोट पहनकर युवाओं को परफॉर्म करते हुए देखना चाहते हैं। एक बात कहूँ राजा जी, राजा जी, राजा जी, एक बात कहूँ राजा जी, किसी से ना कहियो, अरे रात भर रहियो सवेरे चले जाइयो। इसमें लोकगीत का सेंस प्रेम है। इसमें 30 साल डेली 5 शो ऐसे करके 5-5, 6-6 शो करे मैंने। आप क्या उस समय में 15-20 हजार रुपये महीने कमाता और HCI में मैं फूड इंस्पेक्टर था। अपने संगीत का नौशाद साहब, VG जोक, वायलिन प्लेयर इंटरनेशनल, उनके लंगोटिया सानी कॉस्टिन वो मेरे गुरु। फिर भारद्वाज एजेंसी, आयुर्वेदिक एजेंसी नौलखा है ना, आमिर खान साहब, इनका शिष्य रहा हूँ मैं। आमिर खान साहब जब जाते ना प्रोग्राम में तो ऐसी कुबड़ी रहती थी, उसमें भरी रहती थी, तो जैसे उठन में पीछे पीछे जाता था, खोलते फिर बंद कर देते। बहुत कहानी लंबी है। कलेक्टर मनीष सिंह ने संवेदनशीलता दिखाते हुए प्रभात चटर्जी का पुनर्वास तो करा दिया, लेकिन अब देखना होगा सामाजिक न्याय विभाग उनका कितना ख्याल रखता है। ब्यूरो रिपोर्ट INN न्यूज़ इंदौर।